हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम आपको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो फर्स्ट क्लास है उस क्लास का क्लासिफिकेशन करवाएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सभी ड्रग का क्लासिफिकेशन हमने आपको दे दिया है। अब हम जानेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है जनरल एनास्थेटिक। तो आज हम अच्छे से जनरल एनास्थेटिक के बारे में जानेंगे कि जनरल एनास्थेटिक क्या होता है। तो एनास्थेटिक वर्ड का मतलब आप इससे समझिए कि शून्य होना, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट का शून्य होना ही एनास्थेटिक होता है। मतलब शून्य कर देना, वहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, मतलब कोई भी सेंसेशन का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एनास्थेटिक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आज हम जनरल एनास्थेटिक। एक हमने पहले पढ़ लिया था लोकल एनास्थेटिक। तो लोकल एनास्थेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे जनरल एनास्थेटिक। तो जनरल एनास्थेटिक के बारे में आज अच्छे से जानकारी हम आपको देंगे। पहले लोकल एनास्थेटिक की एक प्रीवियस कुछ जानकारी हम आपको दे दें कि लोकल एनास्थेटिक क्या होता है और जनरल एनास्थेटिक क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो लोकल एनास्थेटिक एक पर्टिकुलर एक पार्ट पर हम जो उसको यूज करते हैं, ठीक, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर हम लोकल एनास्थेटिक का यूज करते हैं। लेकिन जनरल एनास्थेटिक में क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियस, लॉस ऑफ ऑल कॉन्शियस, मतलब कि जनरल एनास्थेटिक को हम मेजर सर्जरी के दौरान देते हैं। जैसे हमारी हार्ट की सर्जरी हो गई, लंग्स की सर्जरी होगी, और जो हमारे जो इंटरनल जो आर्गन है, जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन है, उनको जो उनके सर्जरी के जो दौरान हम जनरल एनास्थेटिक देते हैं। जनरल एनास्थेटिक देने के बाद हमारा जो है पूरे बॉडी से लॉस ऑफ सेंसेशन रिमूव हो जाता है, ठीक। तो आज हम जनरल एनास्थेटिक के बारे में इतनी जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दे दिया। अब थोड़ा सा हम उसकी क्लासिफिकेशन लिख कर ले आए हैं ताकि आपका समय जो है बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ और क्लासिफिकेशन में जितने भी ड्रग हैं उसको आप समझ पाएँ। तो आज हम चलिए जो है थोड़ा सा जनरल एनास्थेटिक का एक मतलब समझ लीजिए साइंटिफिक वर्ड में। तो जनरल एनास्थेटिक क्या होता है कि जनरल एनास्थेटिक जो है वो रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक। मतलब कि ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कोई भी आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा मीन्स अगर आपको जनरल एनास्थीसिया दे दिया गया है, उसमें अगर आपका हाथ काट दिया जाए या पैर काट दिया जाए तो आपको तनिक भर भी पता नहीं चलेगा, एहसास तनिक भर भी नहीं होगा, क्योंकि जो है जितने भी सेंसेशन होते हैं, जितने भी मोटर न्यूरॉन होते हैं, वो सभी पर जाके ब्लॉक कर देता है। वो जो है क्या कहते हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होने देता है, ठीक। लॉस कॉन्शियसनेस ऑल लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब जितने भी सेंसेशन है जो मोटर न्यूरॉन जाती हैं, फिर ऑर्गन से इम्पल्स ले आती हैं, ये सबका सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि जनरल एनास्थेटिक को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप अच्छे से ध्यान लगाकर थोड़ा क्लासिफिकेशन को आप देखिएगा। तो जनरल एनास्थेटिक को हमने कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में। एक हो जाएगा इनहेलेशन एनास्थेटिक और एक हो जाएगा इंट्रावीनस एनास्थेटिक। इनहेलेशन का मीन्स ये हो गया कि इनहेलर मतलब सक करके जो ओरल कैविटी द्वारा जो शक करके जो लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इनहेलर एनास्थीसिया। मतलब कि उसको सूंघने के बाद पेशेंट क्या हो जाता है, निश्चेता अवस्था में चला जाता है, और निश्चेता अवस्था में चला जाता है मतलब उसकी लॉस ऑफ सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, वो निश्चेत हो जाता है, जिसे कहते हैं बेहोशी की हालत में हो जाता है। तो जो है अब उसमें हम जानेंगे कि इनहेलर एनास्थेटिक हमने 2 भागों में बांट दिया। एक हो जाएगा वोलेटाइल लिक्विड और एक हो जाएगा गैसियस लिक्विड। किसने कितने भागों में हमने बांट दिया, 2 भागों में, वोलेटाइल और गैसियस। तो वोलेटाइल लिक्विड जो है, अब हम वोलेटाइल लिक्विड के बारे में हम जानेंगे कि वोलेटाइल लिक्विड में कौन कौन सी ये दो कैटेगरी आ जाएंगी। एक वोलेटाइल लिक्विड और एक हो जाएगा गैसियस फॉर्म।
तो वोलाटाइल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग कौन सी हो जाएगी वोलाटाइल में? ईथर। उसके बाद हेलोथेन। कौन सी? ईथर, हेलोथेन, याद कर लीजिएगा, लास्ट में थेन है। ईथर हो जाएगा हेलोथेन, और इनफ्लूरेन और ये आइसोफ्लूरेन, ये डेसोफ्लूरेन। कौन सी? ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया, इनफ्लूरेन हो गया, आइसोफ्लूरेन हो गया, डेसोफ्लूरेन हो गया। ये किस में आ जाएगी? ये एक वोलाटाइल लिक्विड में आ जाएगी। और गैसियस फॉर्म में कौन सी ड्रग आती है? वो नाइट्रस ऑक्साइड आती है, जिसका मतलब कि केमिकल फार्मूला जो है N2O होता है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। कौन सी गैस के नाम से? लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। यह प्रायः हम उस जगह देते हैं जैसे अगर कोई डेंटिस्ट होता है, कोई डॉक्टर होता है, और वह जो है दांत की सर्जरी कर रहा होता है या दांत का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो उस दौरान हम इसको देते हैं ताकि हमारी जो कैविटी है वो जो है हंसने की अवस्था में आ जाए और वह जो है फैल जाए, तो वो आसानी से अपना काम कर सकता है। किसको देकर? N2O गैस को देकर, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर गैस अगर हम उस दौरान देते हैं तो जो है उसकी सर्जरी जो है आसानी से हो सकती है। ठीक, क्योंकि उसकी मसल्स खींच जाती हैं, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक, तो हमने एक इनहेलर में दो प्रकार की गैसें पढ़ ली, जो है एक वोलाटाइल और एक हो जाएगा गैसियस। वोलाटाइल में ईथर और हेलोथेन, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन और डेसोफ्लूरेन, इतना हो गया। और गैसियस में हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसके बाद अब हम जानेंगे कि इंट्रावीनस एनास्थेटिक। इंट्रावीनस एनास्थेटिक का मतलब क्या हुआ? इंट्रावीनस मतलब ये हो गया कि अब हम जो एनास्थीसिया देंगे, जो सुन्न करने वाली मेडिसिन देंगे, उसमें हम जो है इनहेलर मतलब सक करके हम उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब ओरल कैविटी द्वारा नहीं उसका यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इंजेक्शन में भरकर सीधे वेन में लगा देंगे। तो वेन में लगा देने के बाद ये जो है पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाके अपना एक्शन शो करती है। तो उसमें जो है इंट्रावीनस कैटेगरी में जो कुछ ड्रग आती हैं, कुछ दवाएं आती हैं, जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। उसमें एक आ जाएगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, थियोपेंटोन। कौन सी आ जाएगी? थियोपेंटोन। और एक हो जाएगा प्रोपोफोल, थियोपेंटोन, प्रोपोफोल और इथामिडेट। ठीक, कौन सी? थियोपेंटोन, प्रोपोफोल और इथामिडेट। और एक हो जाएगा बेंजोडायाजेपिन और एक हो जाएगा केटामाइन। ठीक, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा थियोपेंटोन, प्रोपोफोल, इथामिडेट और बेंजोडायाजेपिन और केटामाइन। ये जो है इन सब ड्रग को हम इसमें लेकर देते हैं वेन में। ये आपको लर्न होना, याद होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा कि कौन सी इंट्रावीनस है, कौन सी इनहेलर है, तो जो है पेशेंट को ट्रीट करने के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर कर सकते हैं। जैसे एरर कौन सी, गलतियाँ कौन सी हो सकती हैं कि आप इंट्रावीनस की जगह इनहेलर दे देंगे और इनहेलर की जगह इंट्रावीनस दे देंगे, जो कि बहुत हैवी इफेक्ट शो करेगी पेशेंट के बॉडी पर। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, कौन गैसियस फॉर्म में होती है, कौन वोलाटाइल फॉर्म में होती है, किसको इंट्रावीनस में देते हैं। ठीक, तो एक बार हम फिर से जो है जनरल एनास्थेटिक का क्विक रिवीजन कर देते हैं। जनरल एनास्थेटिक जो है ये लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द बॉडी का होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी सेंसेशन है सबको लॉस कर देगा, कोई भी सेंसेशन नहीं होगा। इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, एक इनहेलर और एक इंट्रावीनस। इनहेलर को हमने दो भागों में बांट दिया, एक हो जाएगा वोलाटाइल लिक्विड और एक हो जाएगा गैसियस। तो वोलाटाइल में हो जाएगा ईथर और ईथर हेलोथेन, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसोफ्लूरेन। और जो गैसियस में हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। और इसमें जो है
इंट्रावेनस एनास्थेटिक यानी कि नॉन वोलाटाइल एनास्थेटिक को हमने में कौन से ड्रग रख देंगे, एक थियोपेंटन, एक प्रोपोफोल, इथामडेट, बेंजोडाइजेपिन और केटामाइन। ये इतनी ड्रग जो है जनरल एनास्थेटिक की हो गई। ये जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी जब आप फार्माकोलॉजी का अच्छे से अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही जो है अच्छा इफेक्ट शो करेगी। और साथ ही साथ आप जो है दवाओं के बारे में जानकारी आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाएगी। अगर हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर दवाइयाँ रखी जाएंगी, तो आपको तुरंत ब्रेन में क्लिक हो जाएगा कि ये जो है जनरल एनास्थेटिक है और कौन सी लोकल एनास्थेटिक। तो आप हमारे इस लेक्चर को देखकर जो सीखे हैं, जो समझे हैं, उसके लिए थैंक यू यार। अगर इस लेक्चर से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो यार इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।